हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बर्कलेस एंड हार्टलेस मेथड। तो अगर आप देखेंगे तो हम इस टॉपिक में क्या करते हैं बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट अगर चीज है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को जब मेजर करते हैं तो बर्कले एंड हार्टलेस मेथड से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो बर्कले एंड हार्टलेस मेथड है ये। इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं तो हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखेंगे आप क्या है कि ये अपने पास एक बीकर होता है, पूरा एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर में ये लाइनिंग जो की है मैंने, ये यहाँ पर लिखा है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। और इस मेम्ब्रेन के वन साइड मैंने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब लगा दिए जो ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास की बनी होती है यानी कांच से बनी होती है। वन साइड मैंने थेसल फनल यानी कि फनल लगा दिया है, इसमें टैप लगा हुआ है जिससे मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूं। अब आप देखेंगे तो क्या है, ये इसको स्टॉपर बोल सकते हो आप। इसमें स्टॉपर भी लगाया है अपन ने और फनल लगा दिया है। अब क्या देखा अपन ने कि इस कंटेनर के अंदर अपन ने एक साइड में प्रेशर गोज लगा दिया, ऊपर साइड में पिस्टन लगा दिया जिससे हम सॉल्यूशन को प्रेशराइज कर सकेंगे। अब किया क्या हम लोगों ने, यहां पर देखेंगे आप तो हमने दोनों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है। इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में वाटर फिल किया है। क्या वाटर फिल किया है? और उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ ऊपर और नीचे हमने सॉल्यूशन फिल किया है। कौन सा सॉल्यूशन? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब हम बेटा क्या करते हैं, यहां पर जब ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पिस्टन से इसको प्रेशराइज करेंगे सॉल्यूशन को। और जब हम प्रेशराइज करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके कहां चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो कैपिलरी ट्यूब में आप देखेंगे तो वाटर लेवल कम हो जाता है। अब क्या करते हैं, हम फिर से इस स्टॉपर को खोल देते हैं, इस स्टॉपर को ओपन करते हैं और वाटर लेवल फिर से इंक्रीज कर देते हैं। और क्या करते हैं, फिर से इस पे प्रेशराइज करेंगे पिस्टन से और फिर से देखेंगे थोड़ी देर बाद फिर से वाटर लेवल कैपिलरी ट्यूब में कम हो जाता है। तो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। और जब तक इस प्रोसेस को करते रहते हैं जब तक दोनों वाटर एंड सॉल्यूशन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं हो जाता। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वाटर एंड सॉल्यूशंस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा, उस कंडीशन में हम प्रेशर गेज की हेल्प से इस सॉल्यूशन के प्रेशर को नोट कर लेंगे। और जो इस प्रेशर गेज से नोट किया हुआ प्रेशर होगा वही हमारा इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इस तरह से हम बर्कलेस एंड हार्टलेस मेथड से किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली मेजर कर सकते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर देखा जाए तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं कि हम इसी मेथड को क्यों यूज करते हैं या इस मेथड के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। फर्स्ट एडवांटेज ये होता है बेटा कि यहां पर रिजल्ट्स एक्यूरेट आते हैं। 101% इस मेथड से जब हम यूज करते हैं इसका तो रिजल्ट्स एक्यूरेट आते हैं, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे वो एकदम एक्यूरेट निकलेगा। सेकेंड थिंग क्या रहती है यहाँ पर कि टाइम बहुत कम लगता है। इस प्रोसेस को करने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, बहुत कम टाइम में परफेक्ट रिजल्ट्स हमको ऑब्टेन हो जाते हैं। और सेकेंड थिंग क्या होती है बेटा कि जब हम प्रेशराइज करते हैं सॉल्यूशन को, जब हम पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर जो होता है हमारे अकॉर्डिंग लगाते हैं, हमारे अकॉर्डिंग होता है। तो उससे एसपीएम दैट मींस कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के टूटने का यानी ब्रेकडाउन होने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है एक सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन के जैसी होती है। एनिमल मेम्ब्रेन भी, एनिमल सेल भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर प्लांट सेल होती है वैसे ही एनिमल सेल को ले सकते हैं। ये पार्चमेंट की हो सकती है यानी कि चमड़े की हो सकती है, या फिर जनरली हम इस मेथड में कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं।
तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देती है, सोल्यूट पार्टिकल्स को नहीं जाने देती है। तो दैट मीन्स कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही परमिट करता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार कर लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।